हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 43 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी चैनल पे अपलोड है, प्लस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब पेयर लीनियर इक्वेशन के दो लीनियर इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि अगर आप इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाते हो या फिर आप इसका नॉर्मल सॉल्यूशन निकालते हो तो किस तरीके के सॉल्यूशंस आ सकते हैं, किस तरीके की ग्राफ पे लाइन बनेगी, ठीक है। तो अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है ना तो आपके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए आपको ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर हम उस कंडीशन को लगा दें तो पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी लाइंस बनेगी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ। जैसे कि आप जानते हो a1 ये रहा, b1 ये रहा, a2 ये रहा, b2 ये रहा। वैल्यूज आप इक्वेशन से बहुत इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब आप जब उस इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस टेबल से रिलेटेड एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत केयरफुली आप इस टेबल को समझिएगा और एक बार अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड में आपसे कह रहे हैं कि पैरेलल लाइंस बनती हैं जब हमारे पास नो सॉल्यूशन होते हैं और जो हमारे सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। अब क्या कंडीशन रहेगी, जब a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होगा लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपके पास हमेशा ग्राफ पे पैरेलल लाइंस ही बनेंगी। तो जब आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ करो तो उसे आप देख सकते हो कि पैरेलल लाइंस अगर आ रही है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इस टॉपिक से, तो बिल्कुल अच्छे से इस टेबल को समझिएगा। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होता है एक के ऊपर एक लाइन, और ये कब बनती है, जब हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू में b1/b2 इज इक्वल्स टू में c1/c2। और इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस या फिर ये कहूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन का टाइप होता है वो होता है कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो हमें पता चल गई, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता चल गई है, लेकिन अगर हमारे को उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो एक्स और वाई की तो कैसे निकालेंगे। तो कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे अगर हम बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड होता है, रिड्यूसिबल मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये वो मेथड्स आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो हम इन मेथड्स को जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे ना वैसे वैसे समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3m प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू दे रखी है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है 3m प्लस 1, तो मैंने x की जगह क्या किया 3m प्लस 1 ही लिख दिया। और y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो y की जगह मैंने क्या किया 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको अंदर इंटू किया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 3। तो 6m प्लस का 6 इज इक्वल टू में 3 आ गया। इस 6 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो 3 माइनस का 6 हो गया, तो 6m इज इक्वल्स टू में -3 आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, कट किया तो -1/2 आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपको m की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो आपको यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और आपसे कह रहे हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कंडीशन अभी हम ऊपर करके आए थे, नो सॉल्यूशन के केस में कंडीशन क्या थी हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो बस फिर हम उसी से ही k की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू में 4 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 4, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास kx प्लस 4y इज इक्वल टू में 12, kx प्लस 4y इज इक्वल टू में 12, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो a1 यहाँ पर 1 है, b1 यहाँ पर 2 है और c1 यहाँ पर कितना है, 4 है। a2 k है, b2 जो है वो 4 है और c2 जो है वो 12 है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन थी हमारे पास a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो a1 की जगह 1 लिख दिया, a2 की जगह k लिख दिया, b1 की जगह 2 लिख दिया, b2 की जगह 4 लिख दिया, c1 की जगह 4 लिख दिया, c2 की जगह 12 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे को तो k की वैल्यू निकालनी है, तो इन्हीं दोनों से निकल जाएगी। तो 1 अपॉन में k इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 4, ठीक है ना। इसको इससे कट किया तो 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इज इक्वल्स टू में k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर। तो जब वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहा होगा, इसका मतलब उस टाइम पे y की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, और वही तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट कर दिया है और प्लस 1 ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, तो 2x इज इक्वल्स टू में -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ये आपका आंसर, आपसे यही पूछा जा रहा था। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y। आपको यहाँ पर x और y के लिए सॉल्व करना है। देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, पहले यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशंस। x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 2 है, ठीक है। और x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू में 6 है। क्लियर है। अब आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, देखो जो ये डिनोमिनेटर में एक्स वाई है ना, इन्हें अलग अलग कर दो। इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो, वाई के नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों के नीचे ही होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने यही सेम स्टेप फॉलो किया, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो इस x से ये x कट गया तो यहाँ 1 अपॉन वाई बचा, इस y से ये y कट गया तो यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा, इज इक्वल्स टू में 2 ऐसी है। इस x से ये x कट गया तो यहाँ 1 अपॉन वाई बचा, माइनस इस y से ये y कट गया तो यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा, इज इक्वल टू में 6 ऐसी है। क्लियर है। अब आप क्या करो, यहाँ पर लेट कर लो कि जो 1 अपॉन एक्स है ना वो आपके पास u है, और जो 1 अपॉन वाई है ना आपके पास वो v है। ये आपने खुद से लेट किया है, ठीक है। तो अब अगर आप अपनी ये वाली इक्वेशन देखो तो बन जाएगी आपके पास 1 अपॉन वाई की जगह आप v लिख सकते हो और 1 अपॉन एक्स की जगह आप u लिख सकते हो, इज इक्वल टू में 2 बन जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन वाई की जगह तो आप v लिख दोगे और 1 अपॉन एक्स की जगह u लिख दोगे, इज इक्वल टू में 6, ठीक है। अब आप क्या करो, 3 और 4 वाली इक्वेशन सॉल्व करके ना v और u की वैल्यू फाइंड कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो आपको आसान लगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिख के आपको नहीं दिया। ये आपके पास रिड्यूसिबल मेथड है जो स्टार्टिंग में हमने किया, जिसमें हमने लेट किया था, ठीक है। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, तो ये तो कट हो गया, यहाँ आ गया 2v इज इक्वल्स टू 8। v की वैल्यू यहाँ से 8 अपॉन 2 कट करके 4 आ गई है। चलिए v की वैल्यू तो निकल गई। अब मैं इस वैल्यू को क्या करती हूँ, इक्वेशन 3 या 4 में से किसी भी एक में पुट कर देती हूँ ताकि मेरी u की वैल्यू भी निकल जाए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 3। आप 4 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 3 है v प्लस यू इज इक्वल टू 2। तो पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेती हूँ अपनी, v प्लस यू इज इक्वल टू में 2। v की जगह मैंने 4 लिख दिया, u ऐसी है इज इक्वल टू में 2। u ऐसी है, इस 4 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू निकल गई -2। क्लियर है यहाँ तक। अब u और v की वैल्यू निकल गई है ना, तो बस आपने 1 अपॉन एक्स को तो u माना था,
तो फिर 1/x को आप u ले लो और 1/y को आपने v माना था तो v ले लो। तो 1/x u की जगह मैंने u की वैल्यू रख दी, 1/y v की जगह मैंने v की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -2x इजिकल टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1/2। यहाँ पर देखूँ तो 4y इजिकल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/4। आपको x और y की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, हो गई x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी ये रिवीजन वर्कशीट जो है 43 कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी से आप ये चैप्टर जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस ये टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।